तद्विद्या दर्पणायते। चलो, अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्मात् यावत् विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम्। अंतः क्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्यावद् विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। किसकी भावना चल रही है? समाधि। सम्यक प्रकार से आदि व्याधि से मुक्ति। कौन से प्रकार से? आदि व्याधि से मुक्ति, उसका नाम क्या है? कैसे करना? अंतः क्रियाधिकरणम। जब मरण का समय आ जाता है तब, कौन सा समय आ जाता है तब क्या कर लेना? क्या कर लेना? सन्यास को, संलेखना को धारण कर लेना। क्योंकि कहावत है ना, अंत भला सो। या तो शुरू में कर लो, या तो बीच में कर लो, या तो लास्ट में कर लो, लेकिन करो जरूर। हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन। कार्य की शुरुआत अच्छी हो तो आधा काम अपने आप ही संपन्न। तो शुरू में अच्छा कर लो तो आधा जीवन तो अच्छा अपने आप ही हो गया। या तो ये वाले सूत्र को अपना लो, नहीं तो ये वाले को अपना लो। अंत भला सो। दो में से कोई तो स्वीकारो, दो में से कोई तो। या तो आदिनाथ के चेले बनो या महावीर के बनो। किसके बनो? भाई महावीर के बनोगे तो पहले मेरे जैसे निकल जाओगे। आदिनाथ के बनोगे तो फिर शादीशुदा बाल बच्चे करके बाद में निकल जाओ। कोई तो भगवान को मानो। तो ये सारे आदिनाथ वाले चेले ये कौन से हैं? अगर निकल गए तो, अगर निकल गए तो। बाकी महावीर वाले के कोई लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण नहीं है? महावीर वाले जीवन को पहले समझ के निकल लेते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी शुरू में निकल। वो अब हो नहीं सकता ना। जो बाल ब्रह्मचारी वो महावीर के चले, जो बाल ब्रह्मचारी वो जो शादीशुदा है वो है, दोनों अपने घर के, फर्स्ट एंड लास्ट।
फर्स्ट एंड लास्ट। अब कौन सा बनना है ये सोचना है। तो आदिनाथ वाले घर का काम धाम निपटाया और चलते बने। ठीक है, जो करना था सो। और जो अंत में भी संन्यास ले लेता है, समाधि लेता है, तो आचार्य कहते तपः फलम, उसको उसकी अंतिम जिंदगी की तपस्या का फल भी मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में करो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि दुकान सवेरे से खोलो तो ही तुम्हें लाखों की आमदनी हो सकता तुमने शाम को खोला और बड़ा ग्राहक आ गया, एक साथ ही पूरा माल ले गया। होता है कि नहीं, कभी कभी होता है कि नहीं। तो ऐसे ही समझ लो, लास्ट में सोचो बड़ा ग्राहक आ गया। तपः फलम, यही तप का फल मिल जाएगा। ऐसा किसने कहा? सकल दर्शिनः, यानी केवल ज्ञानी भगवान ने स्तुवते कहा है। अब स्तुति शब्द में अपन भगवान की आराधना करते हैं और स्तुवते में भगवान हमसे कहते हैं, दोनों एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं। हम उनके गुणों को कह रहे हैं, वो हमें गुण प्रकट करने के लिए कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। कह रहे कि नहीं कह रहे? स्तुवते शब्द कितना अच्छा शब्द है। वो भी आपसे कह रहे हैं, हम भी भगवान के गुणों को कहते हैं। तस्माद्यावत विभुवम, इसलिए हे भव्य जीव, कौन से जीव? भव्य जीव, अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा के वैभव को पहचानो। क्या करो? और फिर क्या करो? समाधि मरणे प्रयतितव्यम, ऐसा सोच करके संलेखना लेने का प्रयत्न करो। क्या लेने का प्रयत्न करो? ये नहीं खाली पाठ करे जा रहे, सवेरे शाम तक जिनवाणी खोल ली और बस यूं यूं किया और बोल लिया, त्यागो आहार पानी औसत विचार अवसर, और जैसे पाठ खत्म हुआ करते, इसके अलावा करते क्या हो? इसके अलावा करते क्या हो? करते हो कुछ? हैं? क्या क्रियाधिकरण बताया ना अभी? सन्यास, सन्यास की क्रिया, उसकी स्वीकृति, सन्यास या संलेखना। सन्यास लेगा तो भी वो है, संलेखना लेगा तो भी। तो अंत समय में अंतः क्रियाधिकरणम, लास्ट समय में। इसलिए तो अपने बताया, मरते समय भी अगर सब चीज़ें छोड़ दिया तो समझ लो गति। कई लोग बोलते ना, अरे भैया अंतिम समय है, तबीयत खराब हो जाए तो मुंह में पानी मत डालना, डॉक्टर से इंजेक्शन मत लगवाना, मेरे को तो बिस्तर से नीचे उतार देना, नमोकार सुना देना, भक्तामर सुना देना। कई लोग ऐसे कहते हैं। और कई लोगों को संबोधन करने के लिए जाओ तो क्या कहते हैं? मर रहे हैं क्या जो नमोकार सुना रहे? ये भी है। दोनों प्रकार के जीव होते हैं। किसकी कौन सी क्रिया हो रही है ये हमें पता, स्वयं को पता होता है। इसलिए इतनी अच्छी भावना भर है कि तुमने सब कुछ कर लिया, अरे अब तो चेतो, हैं? कुछ नहीं, पढ़ लेंगे और मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बार भावन को। और महाराज रोज घंटे भर चिल्ला रहे हैं पर तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंग रही। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना, हैं? और उसको थोड़ी शास्त्रीय भाषा में बोले, अरे महाराज ने कितना धर्मोपदेश दिया फिर भी तुम्हारे जीवन में कल्याण के भाव नहीं आए। ये अच्छी भाषा में हो गया। और ठेठ भाषा में इतना चिल्लाया जू तक नहीं रहेंगी। अर्थ दोनों का वही है, अर्थ दोनों का, लेकिन तरीके में अंतर है। किस में अंतर है ये बताए, और कुछ भी नहीं इसमें। समाधि की भावना, कौन सी भावना? और जब समाधि की भावना आएगी तो क्या छोड़ना पड़ेगा? स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय
शुद्ध मना स्वजनम परिजन मपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनै स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। जिसको अपना कल्याण करना है तो शुद्ध मना, कौन सा मन होना पड़ेगा? शुद्ध मना। जिसका मन शुद्ध है जिसका मन वही जीव क्या करेगा? क्या करेगा? स्नेहम वैरम संगम, तीन चीज को छोड़ देगा। किस किस को छोड़ देगा? स्नेहम मतलब राग, वैरम मतलब द्वेष, संगम मतलब मोह। छूट पाता है क्या? छूट पाता है क्या? बहुत मुश्किल है। स्नेह का छूटना, राग का छूटना कठिन है। द्वेष तो छूट जाता है। क्या छूट जाता है? क्योंकि सबको इतना बता रखा है कि द्वेष करोगे तो नरक जाओगे 6 महीने से ज़्यादा। अरे 6 महीने से ज़्यादा राग भी करोगे तो भी दुर्गति है। राग भी करोगे तो भी दुर्गति है, द्वेष करोगे तो है ही। दोनों शत्रु है ना, राग भी शत्रु है और द्वेष भी शत्रु है। राग ज़्यादा शत्रु है। राग मीठा बदमाश है। राग क्या है? मीठा बदमाश है। द्वेष तो कड़वा है, तो मुंह में डालते ही थू थू करने लग जाओगे। लेकिन राग 1 ड्रॉप मोर, क्या? एक बूंद, एक एक चीज निकलता है। सुना था कि नहीं? बोले इसको छोड़ो। कहाँ महाराज लगाए आप, बोले जाओ आप तो क्या करे जाओ। लेकिन ये बताए स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम, राग द्वेष मोह को छोड़ने के बाद क्या छोड़ेगा? परिग्रह को भी छोड़ना पड़ेगा। आदत बड़ी खराब हो जाती है तो छोड़ते नहीं है। हम लोगों ने देखा ना आचार्य श्री के पास पूज्य गुरुदेव, शुरू में हम लोग को 6 महीने हुआ था। पुष्पदन सागर जी महाराज उस समय मुनि महाराज थे। एक महिला आ गई, बोले समाधि दे दो। महाराज ने बोले ठीक है भाई, घर वाले आ गए, रख दिया। 2 दिन 3 दिन तक तो थोड़ी वो गफलत में थी। महाराज ने बोला जब थोड़ा होश आ जाएगा तब इससे पूछेंगे क्या करना है। बस वो कुछ नहीं करती थी, बार बार यूं करती हाथ से। सुना होगा आप लोगों ने, महाराज ने बताया भी होगा। महाराज बोलिए बार बार यूं क्यों करती है? रोटी चाहिए? पानी चाहिए? फल चाहिए? जो पूछो महाराज ने कहा है क्या भला ये? यूं भी कर रही है और सब चीज ना भी कर रही है। यूं भी कर रही है और सब चीज ना भी कर रही है। घर वाले को बुलाया, बोले ये बार बार यूं करती है। कहा है तंबाकू चाहिए? आओ। उसकी आदत थी वो नस तंबाकू खाने की बुढ़िया की, और घर वाले तुरंत जान गए। बोले यही कारण है महाराज हम नहीं ला रहे। उन्हें बोल तो दई। राजिम की घटना ही है कहाँ की। और वो कई लोगों की नस करने की आदत होती ना, तो छत्तीसगढ़ तरफ ज़्यादा करते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? नसवार। और वो खाने के तंबाकू गुड़ा को। महाराज ने बोला बा ये कोई काम की, उठाओ और ले गए घर। और ले गए घर, निरुपामती स्वाहा हो गए। भाग्य देखो उसका। ये राजिम की बात है। कहाँ की बात है? राजिम की।
ये लोग प्रतापपुर के बैठे हैं। अब एलक अवस्था में गए थे हम तो, क्षुल्लक में भी और एलक में भी, कितने छोटे अवस्था में गए थे। सोचो 30 साल पहले ये लोग भी जवान थे, हम बच्चे थे, बड़े किए एक दो सब, ये सब बड़े आनंद से रहे, खेले कूदे, पढ़े लिखे सब, क्योंकि सेवा में लगे हुए थे। इस साल भी बहुत पीछे पड़े रहे, पूरे 2 साल पुष्पगिरी में आए, चौमास 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 चौमास, लेकिन वो इधर खिसके और मैं इधर खिसक गया। रास्ते में भी आए चौमास। अब वहां पर एक व्यक्ति आया था समाधि लेने के लिए, गड़रिया, चुपचाप महाराज जी ऐसे ही उपदेश करते थे, कोने में बैठा रहता था। महाराज ने पूछा एक दिन, काफी दिन के बाद, क्या बात है? बोले महाराज बस हमें अपने जैसा बना के समाधि दे दो। महाराज ने कहा है तो ये अजैन, लेकिन सुन सुन करके इसके